आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश भर के अंदर कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं सैनिटाइजर का काम भी जोरों पर किया जा रहा है, क्योंकि लगातार सैनिटाइज करने पर कहा जा रहा है कि जो जर्म्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मर जाते हैं। तो लगातार जिस तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है और सैनिटाइज बार बार करना पड़ता है, लेकिन एक ऐसा केमिकल सामने आया है जिसको एक बार सैनिटाइज करने पर सिर्फ 6 महीने वो वहाँ पर कोई जर्म्स नहीं लगेगा। हमारे साथ मौजूद हैं उस जो केमिकल बनाने वाले, और इन्होंने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अंडर जितने भी गुरुद्वारे हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब को सैनिटाइज किया है, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, किस तरीके से इस केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है आपकी तरफ से? तो सर मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये एक एंटी माइक्रोबायल और एंटी वायरल कोटिंग है, एआई शील्ड के नाम से। हमने इसको भी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया है, तकरीबन 4 से 6 हफ्ते हुए हैं। ये मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी, जैसा आपने अभी ठीक कहा, कि तमाम केमिकल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ाई के अगेंस्ट में, और हम बैक्टीरिया वायरसेस जर्म्स मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब बैक्टीरिया केमिकल्स जो हैं तो कामयाब। ये क्योंकि इनमें पॉइजन होता है, ये अपना काम करके तुरंत उड़ जाते हैं, इसीलिए हमको हर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद दोबारा करना पड़ता है, जैसा ऐसा प्रोटोकॉल है। इसके एक्चुअली 2 नुकसान होते हैं सर। पहला तो ये नुकसान होता है कि ये जो एग्रेसिव केमिकल्स हैं, इसमें या तो फॉर्मल्डिहाइड होता है, या हैवी मेटल्स होते हैं, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, या ट्राइकोसलान टाइप के मटेरियल होते हैं जो कि पॉइजन है, ये जहर है। ये बैक्टीरिया वायरस पे तो काम करते ही हैं, लेकिन बाकी के सब जितने भी और जीव जीवाणु हैं उन पर भी काम करते हैं। उससे 2 एडवांटेज, मतलब 2 डिसएडवांटेज होते हैं। कि पहला तो ये धीरे धीरे बैक्टीरियाज वायरसेस स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। आपने देखा होगा कि अडेप्शन होता है, अडेप्टेशन की वजह से या फिर म्यूटेशन की वजह से ये बैक्टीरियाज वायरसेस जो हैं धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये है इन तमाम केमिकल्स का, कि जैसे ही आप इनको स्प्रे करते हैं तो जो भी सरफेस होती हैं, चाहे ग्लास है, स्टेनलेस स्टील है, पॉलीमर है, प्लास्टिक है, वुड है, उन सब पे ये स्टेन छोड़ते हैं, निशान छोड़ते हैं, तो जिनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो डीटीसी की तमाम 4000 बसेस जो कि अंदर से बड़ी अभी रिसेंटली खरीदी गई थी, उन सभी बसेस में अंदर से ये सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे एग्रेसिव केमिकल्स यूज़ करते हुए सारी सरफेसेस को डैमेज कर दिया गया, और वो इतनी इस हिसाब से डैमेज हो गई हैं कि उनका ठीक होना मुश्किल है, उनको पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसी के चलते उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एआई शील्ड का हमने नया एंटी माइक्रोबायल एंटी वायरल कोटिंग लॉन्च किया है, जो कि बहुत इनर्ट मटेरियल है, सेफ़ मटेरियल है, ह्यूमन सेफ़ है और एनवायरमेंटल सेफ़ है। ये एक सरफेस पर जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर एक परमानेंट कोटिंग बना लेता है, और वो कोटिंग तकरीबन 6 से 8 महीने तक हमेशा कामयाब रहती है, काम करती रहती है। इसके 2 एडवांटेज होते हैं। पहली चीज़ तो क्योंकि ये कोई केमिकल नहीं है, इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस है, तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस पैथोजन इसके कांटेक्ट में आता है वो तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाता है। और उससे क्या होता है कि आपका जो क्रॉस इन्फेक्शन है तो वो स्प्रेड कंट्रोल करने में उसमें बड़ी कामयाबी मिलती है। ये मटेरियल ट्राई टेस्टेड है, तमाम इंटरनेशनल बॉडीज़ जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडिया का डीआरडीओ है, एनएबीएल सर्टिफाइड हमारी लेबोरेटरीज़ हैं इंडिया की, उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने इस मटेरियल को टेस्ट किया है, सूटेबल पाया है और अप्रूव किया है। तो इसीलिए धीरे धीरे इसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी और इंडिया में भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। हमने 4 हफ्ते पहले लॉन्च किया है। हमने तकरीबन 20-22 डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिया में बनाए हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंच पाएँ और लोगों को ये प्रोडक्ट अवेलेबल करा पाएँ। कहना चाहूँगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन है, ये सबसे छोटी मशीन है इलेक्ट्रोस्टैटिक मैकेनिज्म की, जो कि हैंड हेल्ड डिवाइस है। ये हम किसी भी सरफेस पर जहाँ पर 360 डिग्री कवरेज करना होता है, तो जैसे मान लीजिए चेयर है, अब चेयर पे हर कोने में जा कर के, नीचे झुक करके, टेबल के कोने में जा कर के कर पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अगर मान लीजिए 2-5 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है, बड़ा गुरुद्वारे हैं, तो वहाँ पर एक एक नुक एंड कॉर्नर में जा पाना संभव नहीं होता। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन से क्या होता है कि आप 1200 वोल्ट का चार्ज डेवलप करते हैं, जो इस यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट आ रहे हैं वो हल्के से सस्पेंड होकर के बहुत फाइन पार्टिकल में 360 डिग्री कवरेज कर लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव। लेट मी गिव यू अ स्मॉल डेमो। जैसे ये टारगेट करते हैं हमारा दरवाज़ा, देखिएगा, बस ये सिर्फ इतना करने से इस पर पूरी 360 डिग्री कवरेज हो गई है, दरवाजे के उस साइड पे भी कवरेज हो गई है, और इसीलिए ये मशीन्स बड़ी कामयाब हैं। इससे ये 2 एडवांटेजेस होते हैं कि एक तो कम से कम केमिकल में हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर पाते हैं। 1 घंटे में तकरीबन 50-55 हज़ार स्क्वायर फीट हम एरिया अपनी 2 टीम के द्वारा इसको कंप्लीट कर पाते हैं।
अगर बात करें जिस तरीके से अभी सरकार द्वारा भी, चाहे वो लोकल संस्थाओं द्वारा भी सैनिटाइज किया जा रहा है, चाहे वो इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस से केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वो किस तरीके से नुकसानदायक है? हाँ, देखिए बेसिकली पहली चीज़ तो जो करंट केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं वो केमिकल्स में आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा और हम सबको समझना ज़रूरी होगा कि एडेप्टेशन या फिर म्यूटेशन जो बैक्टीरिया या वायरस का हो रहा है उससे बैक्टीरिया और वायरस धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो उसमें नुकसान ये है कि पहली चीज़ तो एग्रेसिव केमिकल्स का अपने आप में एक नुकसान है क्योंकि वो एनवायरमेंटल के लिए बहुत अनसेफ है। दूसरा एडेप्टेशन और म्यूटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया वायरसेस को लड़ने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और थर्डली आप देखेंगे कि तमाम जो हमारी सर्फेसेस हैं वो जो जिस सर्फेसेस पे हम ये केमिकल डाल रहे हैं उन सर्फेसेस पर निशान पड़ रहे हैं, धब्बे पड़ रहे हैं और वो जो सर्फेसेस हैं वो हमेशा के लिए ख़राब होती जा रही हैं। तो ये बेसिकली 2-3 नुकसान हो रहे हैं जो करंट सॉल्यूशन अभी हमने अडॉप्ट किया हुआ है पाएंगे। तो अगर बात करें कि आपकी सरकारों से भी बात चल रही है कि दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार से? हाँ, हाँ। जी बिल्कुल, हमारी सरकारों से बात चल रही है और हमारा बहुत एग्रेसिव प्लान है उनको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। और कहीं हमें बहुत रिसेंटली अभी बहुत सक्सेस भी मिली है कुछ एरियाज़ में। तो गवर्नमेंट में जैसे कि इंडियन रेलवेज़ ने, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा एक सेगमेंट है, वर्ल्ड का सबसे 4th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, तो उसने हमें अप्रूवल दिया है। हमने उनके कुछ कोचेज़ में, हमने कुछ ऑफिसेज़ में इस कोटिंग को यूज़ करना चालू किया है। धीरे धीरे और भी गवर्नमेंट्स जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है उनसे भी हमारी बात चल रही है। तो जितने भी डीएम ऑफिसेज़ हैं, जितने भी मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, उनको हम तुरंत कोट करने की कोशिश कर रहे हैं अगले कुछ दिनों में। अगर कॉस्ट की बात करें, दूसरे केमिकल जिस तरीके से आजकल सैनिटाइज किया जा रहा है, उससे कितना ये रीजनेबल है, कितना कॉस्ट है? तो आई थिंक मेरा ख्याल से आपका सवाल ये बहुत उचित है क्योंकि सभी के जहन में ये सवाल होगा कि भाई ये केमिकल है तो अच्छा मान लीजिए और तमाम सर्टिफिकेशंस भी हैं, डीआरडीओ ने भी इसको अप्रूव किया है, पर इसकी कॉस्ट क्या है? अगर ये बहुत महंगा होगा तो सब के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा यूज़ कर पाना। तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे सस्ता सॉल्यूशन आज की डेट में सोडियम हाइपोक्लोराइड है जो मार्केट में चल रहा है। तमाम सब लोग, प्राइवेट लोग अपने घर में भी या फिर अपने पर्सनल यूजेज में भी या फिर पब्लिक एरियाज़ में भी इसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो उसके मुकाबले भी इसकी कॉस्ट तकरीबन 30% कम है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। इसको जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करिए, अपनी गाड़ियों में करिए, अपनी बाइक्स पे करिए, स्कूटर पे करिए, घरों में करिए, डोर नॉब्स पे करिए, डोर बेल्स पे करिए, जहाँ पर भी क्रॉस कंटेमिनेशन होने के चांसेस होते हैं। आपके एलिवेटर्स हैं, लिफ्ट हैं, वहाँ उनके बटनों पे करिए। तो क्योंकि ये कोटिंग बड़ी कामयाब है, ट्राइड टेस्टेड है, तो मुझे लगता है कि इसमें हमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगा कोरोना से। बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने दावा किया है कि जिस तरीके से जो भी ये सैनिटाइज करेगा, करीब 6 महीने तक उस पर जो कीटाणु है वो नहीं बैठेंगे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।